ठीक है। जरूरी बातें क्या है कि सर वो राइटिंग में हो और साइंड हो और प्रॉमिस कैसा हो, टू पे द होल डेट और एनी पार्ट ऑफ द डेट। ये पॉइंट समझाना बाकी रह गया है कि सर टू पे द, ये करण फारिया ने जो दिया था मुकुंद को 6 लाख रुपए, आज मुकुंद या तो 6 लाख रुपए वापस लौटाने की भी बात कर सकता है, प्रॉमिस टू पे द होल और अ पार्ट ऑफ डेट। मुकुंद बोला यार देख मैं पूरा तो नहीं लौटा पाऊंगा, मैं तेरे को 3 लाख रुपए पूरे के बिहाफ पे लौटाने का वादा करता हूँ, ठीक है। उसने कहा ठीक है, आने दे भाई। तो सर 3 लाख रुपए का भी पार्ट डेट भी लौटाने की बात करी गई है, तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये बात ध्यान रखना। यदि राइटिंग में और रजिस्ट्रेशन की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, राइटिंग में दे दिया साइन करके दे दिया, राइटिंग में दे दिया साइन करके दे दिया, प्रॉमिस टू पे द फुल डेट और एनी पार्ट ऑफ द डेट, कैसा भी हो वो चलेगा, ठीक है। एक बार ऐसा कर दिया ना साइन करके, या इसने या इसके ऑथराइज एजेंट ने, अब करंट फारिया से भले ही इसको कुछ नहीं जा रहा है वापस कंसिडरेशन, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये करंट फारिया इसको एनफोर्स करा सकता है। बात तो बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए, ये एग्जाम्पल वही है। नेक्स्ट आते हैं एजेंसी। पढ़ वही। No consideration is required to create an agency. No consideration is required to effect, sorry, no consideration is required to create an agency। एजेंसी रिलेशनशिप में प्रिंसिपल एजेंट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, तू मेरा एजेंट, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, क्या होता है कि मेरी ये जमीन कैलकाटा में है, तू कैलकाटा में ही रहता है, तो तेरे को मैं ऑथराइज करता हूं तू इसको बेच सकता है, और यदि तूने बेच दी तो मैं तेरे को इतना रुपया दूंगा। अब ये यदि बेचेगा तो प्रिंसिपल से एजेंट को कुछ मिलेगा, अदरवाइज कुछ मिलेगा नहीं, जरूरी नहीं है। तो सर प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप में बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों पार्टी से अपोजिट पार्टी को कुछ नहीं भी मिले तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। मान लो करण फारिया जो है इसकी एक सिस्टर है, करण फारिया मुंबई में रहता है और सिस्टर जो है वो रहती है दिल्ली में। सिस्टर ने क्या है, एक फ्लैट मुंबई में खरीदा हुआ है, ठीक है सर। सिस्टर कहती है करण देख मेरा मुंबई में कोई नहीं है, तो मैं तेरे को अपना ऑथराइज्ड एजेंट बनाती हूँ वो फ्लैट बेचने के लिए। पूरा करण ने आदमी ढूंढा, ग्राहक ढूंढा, उस फ्लैट को बेच दिया, बदले में करण को कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसने तो जस्ट आउट ऑफ ब्रदरहुड इसने हेल्प कर दी। तो सर फिर भी ये वैलिड एजेंसी रिलेशनशिप होगा, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ध्यान रखना। भले ही दोनों पार्टीज के लिए कुछ नहीं था, करण फारिया के लिए इसमें कुछ नहीं था, तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। सो फॉर क्रिएशनशिप ऑफ एजेंसी, कंसिडरेशन टू बोथ द पार्टीज इज नॉट नेसेसरी। बात समझ में आ गई? वो तो भी वैलिड एजेंसी रिलेशनशिप होगा, वैलिड एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट्स। पढ़ भाई। Gifts do not require any consideration. A gift once actually made cannot be recovered on the plea that it was void for want of consideration. कंप्लीटेड गिफ्ट्स समझना क्या बोल रहा है कि सर यदि एक बंदा दूसरे बंदे को कुछ गिफ्ट में दे रहा है, तो एक्स से तो वाई को कंसिडरेशन जा रहा है, वापस वाई से एक्स को कोई कंसिडरेशन मिल रहा है क्या? नहीं सर, नहीं मिल रहा है, तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्योंकि लॉ ने खुद ने एक्सेप्शन बोला है कि यदि आप गिफ्ट दे रहे हो तो एक से दूसरे को कंसिडरेशन जा रहा है, दूसरे से पहले को नहीं भी आ रहा है, तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। कई जने अपने माँ बाप को, कई माँ बाप अपने बच्चों को कुछ गिफ्ट कर देते हैं, फ्लैट वगैरह, कई बच्चे अपने माँ बाप को कार गिफ्ट कर देते हैं, तो अपोजिट पार्टी से वापस कुछ कंसिडरेशन मिलता है क्या? नहीं सर, तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। नंबर वन। नंबर टू, ये बात मैं आपको अलग से बता रहा हूं, चाहो तो वहां लिख लेना, चाहो तो अलग से कहीं नोट कर लेना कि सर गिफ्ट यदि इमूवेबल आइटम का होता है जैसे कि फ्लैट, लैंड वगैरह, तो सर उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है। यदि वो मूवेबल आइटम का है तो उसका कोई रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी नहीं। क्या ये बात समझ में आ गई? गिफ्ट यदि मूवेबल आइटम का है, नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। इफ इट इज ऑफ इमूवेबल आइटम, इट कंपलसरी नीड्स टू बी रजिस्टर्ड, ठीक है। इट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स।
So gifts do not require any consideration. A gift once actually made cannot be recovered on the plea that it was void for want of consideration. ऐसा बाद में मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को नहीं बोल सकते कि तूने तो मेरे को उस समय कोई कंसिडरेशन दिया नहीं था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं, दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन नहीं है, तो मेरा गिफ्ट कैंसिल, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है। ऐसा एक बार कंप्लीट हो जाता है गिफ्ट, उसके बाद में ये सब नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, आ जाओ। अब क्या पॉइंट बचे हैं? दो पॉइंट्स बचे हैं, एक तो बचा है बेलमेंट का और एक बचा है चैरिटी का। बेलमेंट का और चैरिटी का दो पॉइंट्स बचे हैं। ये चैरिटी वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा गूगली पॉइंट है, ठीक है। और ये जो बेलमेंट वाला पॉइंट है ये भी थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में लेना चाहता हूँ, यहाँ पूरी बात नहीं लिखी हुई है, वो आपको लिखाऊंगा। तो बेलमेंट और चैरिटी वाला पॉइंट बच गया है। अब आपको क्या करना है कि सर इसके पीछे ये एक दो क्वेश्चन दिए हुए हैं और अभी कंसिडरेशन का मैं आपको क्वेश्चन बैंक भेज दूंगा, वो आपको करना है आज। और कल अपन क्या डिस्कस करेंगे? इसका क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, गॉट द पॉइंट? यस। अब मुझे ये बताओ, कल की क्लास कितनी बजे रखें?